बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारका मुबारका ताजी मुबारका 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 100K पे मुबारका। बहुत शुक्रिया। वाह मुई वाह, छा गए उस्ताद आ गया जी, स्वाद आ गया बादशाह, मजा आ गया, चस आ गई मेरा छोटा उस्ताद। बिस्मिल्लाह जी। मुबारका जी, मुबारका मुबारका जी, मुबारका मुबारका ढेर मुबारका। उस्ताद मोहतरम 100K होने पे आपको बहुत ज्यादा दिल की अथाह गहराइयों की वाटसंस की जानिब से 786 की जानिब से आपको ढेर सारी मुबारकें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, नजरे बद से बचाए और अल्लाह ताला आपको ऐसी तरक्की दे, आपका साया कायम दायम रखे। और आज आप अपने उस शागिर्द को इजाजत दें, लाइव आपके सामने कुकिंग करें। लाइव कुकिंग देसी कुकड़ लंगर में आपके हाथ से तकसीम करवाएं। देसी कुकड़ बनेगा जी आज, जैसे व्हाट्सएप बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सामान रेडी है। देसी कुकर का ढक्कन भी खोल दो भाई, देख आगे करके आ जाओ, एंगेज कर रखो। बिस्मिल्लाह पढ़ो, मूड पे चिकन देसी कुकर। व्हाट्सएप ये कितना कुकर बनने लगा है? ये बनने लगा इतनी तकरीबन 7 kg अल्हम्दुलिल्लाह। 7 kg अल्हम्दुलिल्लाह। और 50 से 60 बंदे लेबर के होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बाशमूल हम भी आपकी लेबर है सर, हमें भी इजाजत दें, भाग लगे रहने वास्ते दोबारे रहन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उस्ताद मोहतरम अल्लाह का नाम लेकर आपकी इजाज़त से पहले हम थोड़ा सा प्याज को कर लेंगे ब्राउन, और फिर जब इसमें बनाएंगे रेसिपीज़ शामिल करेंगे, और जब कुकर छुटेंगे तब आपको चस आएगी और हम मिल के नारा लगाएंगे। एक तो मुबारका मुबारका उस्ताद जी, मुबारका। अल्लाह करे कि 1 मिलियन जो है हमारे उस्ताद मोहतरम के सब्सक्राइबर हों, बल्कि सब हों, अपने से सब्सक्राइबर बोला ही नहीं जाता, सब उस्ताद मोहतरम के 1 मिलियन से ऊपर जाए। और उसके अलावा फिर रेसिपी साथ साथ आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह शेयर करेंगे। और ये इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस के बड़े उस्ताद मोहतरम और छोटे उस्ताद मोहतरम हमारे साथ हैं, और तकरीबन 2-3 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ हैं। और 1-2 वीडियोस आपके साथ हमारी पहले भी बनी और बड़ा अच्छा लगा, और ये साथ अल्लाह ताला कायम दायम रखे। और जब तक सांस है आपने अपने भाई के लिए दुआ करनी है कि ये लंगर का सिलसिला भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो चलता रहे, और अल्लाह हमें तौफीक देता रहे। और हमारे वो बहन भाई जो इस वीडियो के थ्रू जिनको ये मैसेज जाए, वो इस तरह अल्लाह ताला उनके दिल में भी एहसास पैदा करे। जिस लेवल पे भी अल्लाह ने तौफीक दी है, चाहे 2 को, चाहे 10 को, चाहे 100 को, चाहे 1000 को, जिनको भूख लगी होती है, हमें अपना तो खाना खाना ही होता है। हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम उनके लिए भी कुछ अरेंजमेंट करें, ताकि वो भी अपने पेट की भूख जो है इज़्ज़त के साथ वो अपना ये मामला कर सकें। और अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है वो अपना ख़ास करम और ख़ास रहमत वाला मामला जो है वो जारी और सारी रखे। आमीन आमीन। तो बट साहब बताएं फिर, ये 7 किलो जो कुकर बन रहा है उसके लिए आपने प्याज कितनी डाली है? उस्ताद जी इसमें हमने कोई तकरीबन जो है ना 1.5 किलो प्याज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐड की है। और देसी जो वालदा का एक स्टाइल है, वालदा मेरी इस मामले में उस्ताद थी। अच्छा। तो उसी स्टाइल से हम इसको जो है वो प्याज की बुनाई करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये प्याज भून लेते हैं तो बाकी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऐड करके तो आपके सामने ये सारा मामला करेंगे। और जब ये तकरीबन पूरे पौने घंटे के बाद लुक इसकी सामने आएगी तो कहते ना स्वाद आ गया है बादशाह। तो बट साहब ये आप लकड़ी पे बना रहे हैं? जी सर, वो कहते हैं अग्गा ला के सानू इश्क दिया ते आप मीठी नींद सोनाए। और मैं कहता हूँ आग तो बंदा बातों के साथ भी लगा देता है, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर लकड़ी है। और जो उस्ताद जी इसके अंदर चस आती है वो गैस गूस पे बनाने का स्वाद नहीं आता। अच्छा। और जनरली जब ये आपने बनाई करनी है अल्हम्दुलिल्लाह तो इतना चस वाला काम आएगा कि जब आपने यूं करना तो आपने कहना स्वाद आ गया बादशाह। ये बफज़ले ताला और अल्लाह ताला की तौफीक से ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से जो अल्लाह ताला तौफीक दे दे, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी का स्पैन ख़त्म होता है तो फिर हम महरूने मिन्नत हो जाते हैं अपनी अगली नस्ल पे कि वो हमारे लिए कुछ क्या कर सकती है। तो मैं अपने बेटों को भी यही चीज़ समझाई है कि जब तक ये लंगर चलता रहेगा तब तक हमारी रोटी खुल के अल्लाह चलाता रहेगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह
मेरा ये पैगाम है अपने बहन भाइयों को जो समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, जो यहाँ से भाग रहे हैं, जा रहे हैं, और जो परेशान है, जो डिप्रेस्ड है, जो समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी मुक चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उम्मीद नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज से आप अल्लाह की राह में लगाना शुरू कर दें, अल्लाह आपको तौफीक दे दे। आप ये सोचें कि मैं 100 रुपये का बिज़नेस करता हूँ, 100 रुपये की चीज़ 110 में बेचता हूँ, तो मुझे 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे 10 रुपये बेनिफिट होता है। और अगर मैं रब पे 10 रुपये अल्लाह ताला मुझे तौफीक देता है तो मुझे 100 रुपया मिलता है। तो आप यहाँ से फ़ैसला मेरे बहन भाइयों ने करना है, और उस्ताद मोहतरम आपने इस चीज़ को जस्टिफाई करना है कि कारोबार कौन सा अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रब शाहिद है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी ना हो रहा हो तो हमें जायज़ हलाल रोज़ी जितनी ज़रूरत होती है उससे बेहतरीन अल्लाह ताला हमें नवाजता है। तो ये पैगाम, और मेरा एक छोटा सा आपकी तवज्जो से चैनल बनाया, उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला हमारे वो बहन भाइयों में एहसास पैदा करे जिनके दिल में ये चीज़ ज़रूर है, लेकिन मोटिवेशनल उनको कोई बताने वाला नहीं है कि वो एक बंदे से एक रोटी में भी शेयर करके कर सकते हैं। बात तौफीक की है। एक बंदे के पास अरबों रुपये है, तौफीक नहीं है, वो अरबों रुपया जल जाए, सड़ जाए, उसको ज़ाया कर दें, वो किसी तरह का भी कोई मायने नहीं रखता। एक वो चीज़ है कि एक शख्स के पास रोटी अल्लाह ने तौफीक दी है, वो उसमें से भी शेयर करता है। जब आप रब के लिए शेयर करते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं, तो रब आपके लिए 10 कदम तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। वो तो कहता है मेरी नेचर है, मेरे पे एक लगाओगे। और फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में, मैं तर्जमे के साथ अक्सर सुनता रहता हूँ, तो एक जगह पे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बड़े मुस्कुरा के खुद से कि कोई है जो मुझे खुश होके कर्ज़े हंसना दे। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और बिलीव मी, जिस दिन मैंने ये आयत सुनी तर्जमे के साथ और मैंने डिसाइड किया आज अल्लाह के खाते में हमने ये नहीं ला, फिर अल्लाह आज ये रखा, और अगले दिन बच्चे कहते जी लो जी पापा जी इधर से भी सेल, इधर से भी सेल, इधर से भी सेल, बंदे रोन के रश लगा हुआ है। तो ये सारा करम, ये सारी बरकतें अल्लाह के तरफ से होती हैं। हमारी मदद वो करने वाला है, उसकी करम नवाजी उसकी है, मेहरबानी उसकी है, शफकत उसकी है, आसानी अल्लाह ताला हम सब के लिए करे। और अल्लाह ताला हमारे लिए और उस्ताद मोहतरम आपके लिए, और ये जो पैगाम है, जिस तरह आप मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं और हमारे जैसे दोस्तों को जो है वो हाईलाइट भी करते हैं, और ये मेरे छोटे उस्ताद मोहतरम जो जिस मिशन पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, क्योंकि असल आप बड़े उस्ताद हैं, गुरु हैं, ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि लाइट मूड में आज भी अगर हम हंस रहे हैं, लोग कहते हैं इकॉनमी डाउन है, लोग कहते हैं हालात ख़राब हैं, और लेकिन हम क्या कह रहे हैं, मुबारका मुबारका उस्ताद जी, मुबारका 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 उस्ताद जी, मुबारका, और तातू की चस सप लड़ गया, सामने आओ, मुबारका मुबारका उस्ताद जी, मुबारका, स्वाद आ गया बादशाह। मैंने ज़िंदगी अपनी जीनी है, मैं तो जी रहा हूँ, मुझे जितनी ज़रूरत है वो तो मैं उतनी पूरी अल्लाह ताला बेहतरीन कर रहा है। ज़िंदगी वो होती है जो हम दूसरों के लिए जिए। कुछ नहीं कर सकते, चेहरे पे मुस्कुराहट तो दे सकते, कुछ नहीं कर सकते तो कंधे के साथ कंधा लगा के जोड़ के खड़ा तो हो सकते हैं कि टेंशन ही नहीं ली उस्ताद जी, असी तुहाडे नाल हां, अल्लाह खैर कर सी। मसला सिर्फ एहसास का है। मेरा एक ही मिशन है कि हमें दूसरों की भलाई करनी है, यानी वही पॉजिटिवली सर्व ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट थिंग, और जिसमें मैं समझता हूँ इंसानियत अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखी हुई है, उसमें कामिल दीन हयात है, क्योंकि वो मैटर नहीं करता कि कोई आपको जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो कौन सी चीज़ और कैसे करनी है। उस्ताद जी थोड़ी सी हम इसमें लगाएंगे चस दार चीनी की ताकि खुशबू आए, थोड़े से 2-4 डालेंगे जी इसमें बादियान के फूल ताकि इसमें ज़रा चस और खुशबू आए। ऐसे हम लकड़ियाँ लगाते हैं। तो बट साहब रोज ही लकड़ियों में पका रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं लकड़ियों में स्पेशल टेस्ट डालने के लिए लकड़ियों में पका रहे हैं? मैं कहते हैं सर डेली लकड़ियों में बनाते हैं। जो कुकिंग करने की चस इसमें है वो आपको गैस में और किसी और में नहीं आ सकती। अच्छा। जो स्वाद जो मज़ा इसने देना है वो चीज़ नहीं दे सकती। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने वैसे ही पता नहीं इसमें एक कुदरती फैक्ट रखा हुआ है कि जो सेका, जो मज़ा, जो चस, यानी कि स्वाद आ गया बादशाह इसमें आना है, वो दूसरी चीज़ में नहीं हो सकता उस्ताद जी। अच्छा। तो इसलिए हमें बड़ी खुशी हुई
जब मैंने वीडियो तो अपनी 786 नानशब की देखी और पूरा देखा जी, छोटे उस्ताद मोहतरम की तरफ से भी मैसेज आया और वहाँ देखा 100 के, तो मैं कहा ये बच्चों ये तो हमें सेलिब्रेशन बनती है बड़े उस्ताद मोहतरम के लिए। और नारा भी हमें अभी अभी याद किया, मुबारका मुबारका उस्ताद जी मुबारका। और फिर आपके लिए तो आज मैंने मूछों को यूं करके ना गुल्लू बाट वाला स्वाद आ गया, बादशाह चस आ गई। जी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने सजाए हुए हैं और इधर ही से उठा के इन्होंने प्याज डाली। अब और ये मेरे मोहतरम ये भाई हैं जो मुझे मदद करते हैं लंगर बनाने में, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। खैरपुर टामे वाले से ये ख़ास तौर पे भावलपुर से आगे से ये सर कोई 6 से 7 kg है और पीस भी हमने मंगवाए थे पट्ठे ताकि चस आ जाए। और ये आपको स्वाद नहीं, इंशाल्लाह स्वाद देगी पाए से ज़्यादा। अच्छा, किसी दिन आपको ना ये देसी कुकर में सफ़ेद चने डाल के और पाए का स्वाद देंगे। पाए तो आपको पसंद है ही है, वो तो जाहिर सी बात है भाई साहब, लाहौरी हो और बटो का दोस्त हो और उसको पाए ना पसंद हो, ये मुझे बड़ी ऑनर की बात है। उस्ताद मोहतरम ने एक दिन मुझे मैसेज किया, यार मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है, मैं एक लिस्ट देख रहा हूँ किसी ने लिखी हुई है, तो टॉप पे जो 786 नान शाप है बोंग पाए में टॉप पे आ रहा अपना। तो ये सिर्फ आपके तवज्जुह से और अल्लाह के करम से है। सिर्फ मकसद ये है कि हमें फ्री लंगर है सर सबके लिए। अच्छा, आपकी वीडियो देखें, जो जिसने खाना है तो उसके लिए फ्री है। 2 दिन पहले बता दें विद फैमिली है कि जी आमिर साहब ने भेजा है, छोटे उस्ताद ने, बड़े उस्ताद वासिर साहब ने भेजा है, हमें ये नाश्ता करना है या ये खाना खाना है, फ्री फ्री फ्री, सुभान अल्लाह, कोई पैसा नहीं। और चस आए तो नारा बस हमारी भाई की आपकी उजरत एक है बस कि अगर आपको खा के मजा आए तो नारा लगाना है, स्वाद आ गया बादशाह। मेरे हमारी सिस्टर कोई नहीं थी, 2 भाई थे हम। अच्छा। और वालदा जो थी वो बनाती होती थी, मैं देखता था बस। अच्छा। और मुझे बड़ा क्रेज होता था कि वालदा अकेली हैं तो इनको हेल्प आउट किया जाए। तो आप शादी कर सकते थे? शादी फिर उस वक्त नहीं कर सकते थे। अच्छा। बड़ी छोटी एज से फिर कोशिश की कि जो उनको फॉलो किया। 1-2 दफ़ा वो जब मेडिसिन के लिए डॉक्टर के पास गई तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एब्सेंस में पहले हाथ तो दाल बनाई चने की। अच्छा। अब वालदा वापस आई तो मैं कहा माँ जी रोटी ले आवा। कहते रोटी खानी किहदे नाल है? मैं कहा दाल बनाई है। तो कहती दाल किन्ने बनाई है? मैं कहा ताड़े पुत्र ने बनाई है। दाल तड़का भी वैसा, दाल भी वैसी। अब फिर एक ऐसा टाइम आया वासी भाई कि चावल आपके भाई की ड्यूटी लग गई, चावल आपके भाई के अलावा वालदा ने बनवाना ही नहीं। अच्छा। हाँ जी। अब बिस्मिल्लाह हम ऐड करेंगे वासी भाई इसमें टमाटर। ये कितने हैं? ये तकरीबन 1 किलो टमाटर है सर। अच्छा। ये ऐड करेंगे कोई आध पाव सब्ज़ मिर्चें। ठीक हो गया। ये ऐड करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह नींबू हम बाद में ऐड करेंगे भाई। अदरक देना। ये जैसे जैसे अब मिक्सर बनता जाएगा जी, यूं आपका भाई घुमाता जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह 1 पाव से 1.5 पाव अदरक है जी। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई। अच्छा, साबुत भी डालनी है आपने? सब्ज़ और कुटी हुई भी डाल रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की चास आएगी। हम कोशिश करेंगे कि दूसरी जो दड़ा मिर्च है वो बराए नाम इस्तेमाल करें। अच्छा। नेचुरल फॉर्म में जो विटामिन सी है वो ज़्यादा इनटेक हो। सही सही सही। तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता जो है निज़ाम हम जो है इस तरफ जाएंगे। ये हमने अपने एक भाई हैं उनसे स्पेशल मसाला तैयार करवाते हैं कौरमे के लिए। अच्छा। तो उनकी मेहरबानी है और रेसिपी तो हमें भी नहीं दस दे। अच्छा। लेकिन उनको कहते जी नो कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी। अच्छा। तो वो बस हमें बना के दे देते हैं। तो हम भी उनका शुक्रिया अदा कर देते हैं, कम से कम जो है वो क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ तो नहीं ना करते मसालों की पिसाई के वक्त। सही। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये मसाला जी कौरमा मसाला जो भाई अमीन से हमें स्पेशल बनवाते हैं। अमीन भाई का स्पेशल कौरमा मसाला। अच्छा। ये ऐड हो गया इसके अंदर और अब हम इसको ज़रा तड़का लगाएंगे और हल्का सा इसमें पानी लगाएंगे ताकि हम इसको ज़रा मैश कर लें अच्छी तरह से। सही हो गया। और बुनाई हो जाए। बुनाई का ही सारा काम है सर। बुनाई के वक्त हमने इसको सारा चस लेनी है इसकी और आपको थोड़ी देर के बाद भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह और चस आनी शुरू हो जाएगी।
ले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हमने हस्बे जायका 1 2 दड़ा मिर्च छोटे चम्मच, 3 4 इनफ। ये है जी काला नमक, ये डालना है ताकि आओ नजर ना लगे, हांडी नु नजर भी लग सकती है। हाँ तो मैं मुड़ इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ। आग इसकी बड़ी तेज़ होती है लकड़ियों की, ताकि मसाला हमारा लगे नहीं। और उसके बाद ये हस्बे जायका नमक हमने ब्राइड नाम अभी डालना है, वाइट नमक। और दूसरा डब्बा लाओ जी, असल चस। अभी आप ये देखें इसमें जो रंगत है, जो इसका टेक्सचर है वो आपको समझ आने। अब हमने सर डालना है इसमें ज़ीरा 4 चम्मच छोटे, अच्छा, ताकि चस आए। और छोटी इलायची अपने पास से, जायफल जलवतरी ब्राइन नाम सी, जैसे ना हकीम फकी नहीं देता, हाँ जी, पुत्र गिलास पानी ना खा के तो सो जाएंगे, ये ऐसे। और फिर हमने डालनी है काली मिर्च 1 2, आगे खलोयो 3, गरम मसाला 1 2। अब हम इसकी करेंगे बनाई चाट मसाला, वो अपनी तमन्ना के हिसाब से। ये उस्ताद जी ढक्कन एक, अच्छा, टकनों के हिसाब से, ढक्कनों के हिसाब से 1.5 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई दही लेके आओ ऊपर से। अब इसको पानी लगा के तो इसकी हो जाएगी बनाई। इधर इमरान चम्मच पड़ा था स्टेनलेस स्टील का, वो लिया। अब इसकी बुनाई होगी जी जी, इसकी बनाई। अब इसमें से खुशबू कुछ आनी शुरू हुई है वैसे। आपको चस आनी शुरू होगी सारा, आहिस्ता 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 हम कहेंगे स्वाद आ गया बादशाह। रगड़ा एक फेर लें, फिर उसके बाद सारे डाल देंगे, वो ग्रेवी में आ जाएगा हमारा। तो यखनी नहीं इसमें डालेंगे इसकी? बिल्कुल डालेंगे उस्ताद जी, क्योंकि लंगर होता है ना। हाँ। तो लंगर में बुरकी लगनी चाहिए बोटी के साथ। सही 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 सही, तो वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी। ये अब इसका टेक्सचर आप देखें, आपको समझ आने शुरू हो जाएगी। नमक हम हस्बे जायका टेस्ट करने के बाद, क्योंकि ना आपके भाई ने सिर्फ बनाना होता है बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुरूशी पढ़ के। नमक कोई मेरा भाई इधर ही करीब जो बैठा उसने। अच्छा, हाँ जी, तो ये बताएंगे कि नमक कितना है, नमक कितना और मसाला जो है। और अगर कोई ज़रूरत पड़ती है कि डॉक्टर फेल हो गया तो फिर सर्जन के पास आना ही पड़ता है। मैं चेक कर लेता हूँ कि पाजी निज़ाम क्या है। सही है। तो बट साहब ये जो चिकन था, मुर्ग था, जी, इसको जी। आपने आधा को घंटा इसको जो है ना और यखनी बना ली, क्योंकि हमारा लंगर का निज़ाम है। तो देसी चिकन जो है ना, इट विल टेक सम टाइम सर। तो अगर हम डायरेक्टली इसको करते हैं तो जो दूसरा होता है नॉर्मल ब्रायरल, वो तो आपका विद इन 15 मिनट गल के हो जाता है। ये तो देसी वो नहीं, छोटे गोश्त से भी ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इसलिए रेडी टू यूज़ करने के लिए हम इसको इस तरह कर लेते हैं। अब जब ये मेरा भाई इसको कर लेगा और इसमें मसाले की चस आ जाएगी, तो आप ये देखेंगे कि थोड़ी देर तक ये यखनी सारी ऑब्जॉर्ब होने के बाद वो इसका हिस्सा बन जाएगी और ग्रेवी में शक्ल में आ जाएगी। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी भी इसके अंदर अब बस रोक लो भाई, चलो। चलो बस काफ़ी। देखिए उस्ताद, ये हमने इसमें डाली, थोड़ी देर तक ये बिल्कुल ग्रेवी वाली फॉर्म में आ जाएगा। ये इसमें 1 किलो दही डाल रहे हैं सर। 1 किलो दही, ठीक है। तो जी दही भी आ गया, सारे लवाजमात इसके पूरे हो गए। अभी कुछ रहता है मसाला भट्ट साहब? सर अभी हम इसको जो है थोड़ा सा जब हस्बे जायका देखेंगे तो चस के लिए देखेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे वो। अच्छा। अब ये देखें इसमें जो है ये नेचुरल इसकी अब तरी ऊपर आ गई है। सही। और हम इसको अगर थोड़ा सा यूं करें तो दही के साथ इसकी लुक भी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अब बिल्कुल जैसे छोटा गोश्त गल जाता है, ये ऐसे गला हुआ है, ऐसे करके स्वाद आएगा। ये तो मिर्चें लगा ली है मैंने अपने मुंह पे हरी मिर्चें लग गई हैं। अच्छा उस्ताद मोहतरम, जब आपका भाई ऐसे मुझे तो देके बैठा होता है अपने डिस्प्ले में टाइलों वाले में, तो वहाँ लोग ये समझते हैं कि कोई कान टूटा बैठा, डरते आते नहीं तो जिस वक्त हम लाइट मूड में उस्ताद मोहतरम आप
और कोई दोस्त अहबाब आ जाए तो वो हमारे भाई हैं जफरी खान साहब, तो उनकी बेटे की शादी पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो वहाँ सारे स्टेज के एक्टर जो थे वो मुझे कहते ओ बट साहब तुम ऐसे बैठे यार, आप पीछे सारी क्रीम तो पीछे ही है। तो वो एक दो स्टेज जो 4-5 थे तो वो मिले। तो जब वो अपनी एक रूटीन होती है ना, बंदा जुगत मारने से नहीं रहता, तो आपके भाई भी अद्धा मरासी है। तो मैंने जब फौरन उसका रिप्लाई किया तो मैं क्या, खान जी तुसी बट ना समझो, असि इतने मरासी भी हैं। बेशक। अब आप देख रहे होंगे कि इसका टेक्सचर जो है खूबसूरत होता जा रहा है। हाँ जी, और ये चस आ रही है जो मुझे करीब से खड़े होकर वहाँ से खुशबू आ रही थी ना, मैं कहता हूँ वो कमाल सीन था। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत है ना, मज़ेदार सीन। और ये देखें जी, देसी पट्ठे, पट्ठे नहीं होते पट्ठे जी। अब मैं आपको इस तरह की लुक देता हूँ, देखें जी पट्ठे, हा चस आ गई, चस खूबसूरत भाजी, देसी कुकड़, वो भी पट्ठे, जवान पट्ठे, जवान पट्ठे। आओ कभी पिंड च कहते सी आज 2 पट्ठे कर ला। नहीं कर रहे, बस आपको चस देने के लिए उस्ताद जी, देखो ओहो उस्ताद जी साथ ये देखो, बिल्कुल खिलाएंगे सर। नारा अब किसने लगाना है, मैं नहीं लगाना है आपके साथ ये भी करना है। खूबसूरत। तो जी देखने में चीज़ मुझे तो बहुत मज़ेदार लग रही है। बस अब बट साहब कितना टाइम रह गया? बस ये जी 15 मिनट की हमारी एफर्ट रह गई है। उसके बाद आपने इस उस्ताद जी इस कुर्सी पे आ जाना है। मैंने सिर्फ आपके लिए अपने हाथ से लंगर निकालना है। उसके बाद मैंने उस्ताद मोहतरम को कहना थोड़ी देर यहाँ बैठे, और छोटे उस्ताद मोहतरम को कहना अगर मुनासिब लगता है तो बाहर जी कारपेट बिछा दे। रोटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं लंगर की, बर्तन यहाँ लंगर के आ जाते हैं, बंदे स्टैंड बाई हैं, तो भाग लगे रहन वास्ते दोबारे रहन। और ये कर्म करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ गऊँ अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस चीज़ की सकत रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ 1-2 बंदों से स्टार्ट कर दे लंगर, किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी को प्यासे को पानी पिला दे। नेकी सिर्फ पत्थर हटाने में नहीं रखी हुई, और प्यास सिर्फ जो है मखसूस अयाम में नहीं लगती, सबीले हमें रोज़ लगानी चाहिए। खाने की ज़रूरत लंगर की मखसूस दिनों में नहीं होती जब रिस्क की जो है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है और हर पेट जो है भरा होता है। और हमें अपने फंक्शंस में और ऐसे दोस्तों को इनवाइट करने की ज़रूरत भी मेरा ख्याल है वो लीस्ट होनी चाहिए जो पहले से रजे होते हैं। रजे को रिजाने का क्या फ़ायदा, जो पहले पेट से वो आता है इतनी सी चीज़ लेता है और फॉर्मेलिटी पूरी करता है। थैंक यू सो मच वासिफ भैया आपने इन्वाइट किया, अच्छा चलो ठीक है खुदा हाफिज़। और ये चीज़ से हमें अल्लाह ताला महफूज रखे। और किसी भूखे को पेट में जो है अल्लाह ताला जिसके पेट में भूख भी है और वो ऐसे भी नहीं कर सकता और वो अपने रब से दुआ करता है या अल्लाह मेरे लिए कोई बंदोबस्त कर, तो ऊपर अल्लाह की शान है वो तो डायरेक्ट भी कुन फाया कुन कह के तो किसी को ज़र्रे को भी आर्डर दे सकती है। तो ये हमारे लिए बड़ी बाइसे रहमत और बाइसे बरकत है कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक देता है और ये करम करता है, ये उसकी करम नवाजियों से ही है। बिल ईमान करी, कलमा हम सबको पढ़ा के लेके जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। और दूसरा मैं कहता तो या अल्लाह जब कब्र में जाए ना एक बत्ती ते ला दी तेरी मेहरबानी है, अब होता नेरा नहीं करना है। तो ये कितने नींबू डाल दिए आपने? ये तकरीबन आध पाव जी, आध पाव नींबू सिर्फ चस के लिए। अच्छा अब ये देखें जैसे जैसे ये ग्रेवी सूखती जाएगी जी हम इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे। देखें ये मज की आखिरी धारें डाल रहे हैं, ये मज की आखिरी धारों में ऐसे ऐसे जो आखिरी धारें पिए तो बड़ी चस आती है, उसमें फ़ायदा ही बड़ा होता है। यूं करके गैप कर लो। ये मज की है ये मज की है। ये कितनी मज्जों की इकट्ठी है, मज मज डालो डालो। ये देखें जैसे ना खिड़ी गलों हो गई दीवानी। शोरबा डालें, शोरबा मैं वो डालने का सर। अब ग्रेवी कब रखी ना इसमें, है ना? नहीं ग्रेवी बड़ी है, ये देखें ज़रा आती है नीचे से। ये अभी जब उसमें जाना ना लंगर में तो आपको समझ आनी है कि गया किधर ये। और क्रीम का डब्बा कहाँ है? ये हमने उस्ताद मोहतरम के लिए गार्निश कर ली है।
खूबसूरत। और ऊपर से देसी कुकड़ के ऊपर क्रीम भी, ये देखें जी, गार्निश के लिए ऊपर से क्रीम भी डाली गई है, खूबसूरती बढ़ाई जाएगी इसकी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने लंगर पे भी ऐसे ही, लंगर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह जब अपना खाना तो सुथरा, तो जब रब की राह पे लगाना तो डबल सुथरा होना चाहिए। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कंप्रोमाइज़ ही नहीं। तो अब ये उम्मीद है कि आपको भीनी भीनी खुशबू आ रही होगी। बेशक खुशबू तो आ रही है बट साहब, अब चस भी आएगी अल्हम्दुलिल्लाह आपको। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।